जय हिंद। 111 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 के एबव होता हो आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता हो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और जिसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड आपका अम्लीय है या क्षारीय है, तो अभी हम आपको बताएं जिसका पीएच मान 7 से एबव होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर रक्त पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर रक्त पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक ब्लड पाया जाता है, अर्थात महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा लगभग आधे से 1 लीटर ब्लड कम पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि महिलाओं में कितना लीटर रक्त पाया जाता है तो आपका वहां पर आंसर होगा 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी जिसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स है, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का निर्माण कहां होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा बोन मैरो। बोन मैरो में होता है। लेकिन भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन जिसको हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसका रंग लाल होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है। जब व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि व्यक्ति एनीमिक हो गया है, अर्थात व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सोते समय आरबीसी कितने प्रतिशत कम या अधिक होता है। जब व्यक्ति सोता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन होता है लगभग 5% कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 5% कम, यानी कि सोते समय हमारा जो आरबीसी होता है ये 5% कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है। तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी जिसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स है, जिसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। जिसका जीवन काल
2 से 4 दिन का होता है। WBC का अधिकांश भाग किन कणिकाओं का बना होता है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है WBC का अधिकांश भाग किन कणिकाओं का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं किसका भक्षण करती हैं? तो जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनका भक्षण करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। अगला है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह यानी कि लगभग 1 सप्ताह का होता है। तो आप देख रहे हैं कि जीवन काल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्लीहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु का क्या नाम है? सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु यानी कि आपका WBC, जो सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु का नाम इसमें पूछा गया है तो आपका WBC से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु का नाम है मोनोसाइट। इसका आंसर होगा मोनोसाइट्स। अगला क्वेश्चन आपका है एड्स के विषाणु किस सेल्स को नष्ट करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे एड्स के विषाणु होते हैं तो ये लिम्फोसाइट सेल को नष्ट करते हैं। लिम्फोसाइट्स सेल को नष्ट करते हैं। जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स पाया जाता है ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर के रोगाणु होते हैं यानी कि HIV के जो विषाणु होते हैं इनसे लड़ता है। तो क्वेश्चन है एड्स के विषाणु किस सेल्स को नष्ट करते हैं? तो जो एड्स के विषाणु होते हैं लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट करते हैं। अगला है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? क्वेश्चन है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरम कहां पाया जाता है? सेरम आप सुने होंगे सेरम के बारे में। तो सेरम आपका ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड के प्लाज्मा में सेरम ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो हमारा सेरम कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष बचे भाग को हम सेरम कहते हैं। कहां पाया जाता है? ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जब शरीर में
बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर होगा पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग होता कब क्या है? जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है। जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तो यकृत की कोशिकाएं ब्लड से बिलिरुबिन को लेना बंद कर देती हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसके फैलने से पूरा शरीर पीलिया हो जाता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति को पीलिया हो गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तो यकृत की कोशिकाएं ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल जाता है। बिलिरुबिन पीले रंग का पदार्थ होता है जिसके कारण हमारा शरीर पूरा पीला दिखाई देने लगता है और हम कहते हैं कि व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त के घटक बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला आपका है प्लाज्मा और नंबर 2 ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स। तो जो रक्त के घटक यानी कंपोनेंट्स ब्लड जो है ये प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स होते हैं। तो जो ब्लड कार्पल्स होते हैं इसमें आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स आता है। तो इतने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। जय हिंद।